वेलकम बैक एवरीवन। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक शायद कल ही एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आज उसका ही फॉर्म फिलअप हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट है। अगर आप लोगों ने मतलब यहाँ पर कैसे आना है अगर देखना है तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये सब कुछ डिटेल्स में बोल दिया है, मतलब कह दिया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया था, और यहाँ पर कैसे आना है वो भी मैंने वहाँ पर कह दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देरी नहीं करेंगे, जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, 31 तारीख हमारा आखिरी दिन है, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्या दिखा रहा है देखिए, यहाँ पर हम लोगों को 6 पार्ट में ये चीज़ डिवाइडेड है। आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा। पहले आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए, आपका जो नाम होगा, उसके बाद उसे कॉन्फर्म कीजिएगा आपका नाम। उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है, देखिए फर्स्ट नाम ही आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला, यहाँ पर अगर आपका बीच में कोई नाम है, या फिर लास्ट नाम, मतलब लास्ट नेम यानी कि आपका सर नेम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्फर्म लास्ट लास्ट नेम, ठीक है। अगर लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फुल नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये शायद फिल अप हो जाएगा। यस, ये ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका देना है। मैंने यहाँ पर कट कर दिया क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर आ गया था। मैं अभी नहीं करने वाला, आपको आप लोगों को मैं नहीं दिखाने वाला ये वाला चीज़। तो कॉन्फर्म मोबाइल नंबर, आपको वही मोबाइल नंबर दूसरा बार आपको यहाँ पे देना होगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी मेरा तो दिखा रहा है, मैं, ठीक है। आपका ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पर कॉन्फर्म ईमेल आईडी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन नेम देखिए, यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सायन 712, ओके, 712701 gmail.com यहाँ पे दिखा रहा है। अब वैसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जीमेल तक ही होगा, ओके। यहाँ पर इतना ही होना चाहिए। उसके बाद @ यहाँ पर डोमेन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ऐसे आपको करना है, देख लीजिए। ऐसे आपको करना है, यहाँ पर आपको पूरा देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद सिक्योरिटी पिन देने के बाद आप 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी ये वाला, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर ऊपर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है। मैं इसे स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। ओके, तो मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैन फोटोग्राफी, फोटो एंड कैंडिडेट, यानी कि आपका फोटो यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पर फोटो दे दीजिएगा। उसके बाद कॉन्फर्म कीजिएगा। यहाँ पर आपको स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना है, ठीक है। अपना सिग्नेचर जो भी है, उसके बाद कॉन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। हमारा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है, ठीक है। आप नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए डिटेल्स में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या आपको फिलअप करना है। करेंट वर्किंग इन व्हिच स्टेट, अगर आप अगर क्या आप कहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है। मैं वेस्ट बंगाल कर देता हूँ। बाय द वे, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं यहाँ पे काम नहीं करता, मैं आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ये सभी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तब यहाँ पर क्या लिखा है, जीओपी डिवीजन करेंटली वर्किंग अंडर। अगर आप कौन से डिवीजन के अंडर, यहाँ पर एक जीओपी डिवीजन होता है, वो आपको थोड़ा ढूंढ के, या फिर अगर आप, अगर यहाँ पे कोई अप्लाई कर रहा है, मैं ये मान के चलूंगा कि आप ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ये वाला जीओपी डिवीजन ढूंढ के यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, आर यू करेंटली एंगेज विद जीओपी एस ग्रामीण डाक सेवक, येस और नो, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप नो कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई येस करना चाहे तो उसे ये सब कुछ फिलअप करना होगा, इसीलिए मैं नो कर देता हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं अभी यहाँ पर एक ऑप्शनल हिस्से, मतलब मैं यहाँ पे काम नहीं करता, मैं आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझसे सच में डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैं इसे नो ही रखूंगा, ठीक है। पर अगर आप लोग येस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉय कोड होता है या फिर CSI ID, मैं यहाँ पर चेक कर रहा था। ओके, CSI ID क्या होता है यहाँ पर, तो मुझे मिला, पर मैंने कभी तो ये सब कुछ तो देखा नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए मैं। पर हाँ, आप लोग अगर किसी को कंफ्यूजन है वो सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, आपको मिल जाएगा। अगर अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, या फिर आपको मालूम होगा अगर कोई इससे कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। हैव यू, ओके, हैव यू इवन वर्क विद द IPPB एस टेरिटरी ऑफिसर, अगर येस करना है तो आपको ये सब कुछ फिलअप करना होगा, मैं नो करके छोड़ दूंगा। ठीक है, कब से कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको फिलअप करना होगा, मैं इसलिए नो कर दूंगा। स्टेट यू वांट टू ओपी, मतलब कहाँ पे तुम लोग अगर सिलेक्ट हो गए तो तुम लोग कहाँ पे जॉब को करना चाहोगे, मैं वेस्ट बंगाल ही कर देता हूँ, आपका जो भी आपका होगा वहाँ पर कर देना। ठीक है, प्रिफर्ड बैंकिंग आउटलेट, ओके, आपको यहाँ से आप कहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो सिटी या फिर जो भी है वहाँ पर आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो मैंने ये सब कुछ वहाँ पे कह दिया था कि वहाँ पर जैसे कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में 12 या फिर 13 है। ठीक है, 13 जगहों पे पोस्टिंग है, तो आप उस पोस्टिंग में से आप कौन सा वाला चूज करना चाहते हैं, मैं कलकत्ता चूज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा आपका एक दूसरा भी देना होगा। ठीक है, कोई भी आप दे दीजिए, आपका जो होगा आप थोड़ा वहाँ पे नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, मेरा अनरिजर्व है, अगर SC SC होगा तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगेगा। ठीक है, शायद मतलब तब शायद देखने के लिए आपको पूछ सकता है कि आप आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए। ठीक है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो। आर यू सर्विंग फ्रॉम, ओके, क्या आपका लिखने का क्षमता, जो एक क्षमता होता है हम सबका, वहाँ पर एक बेंचमार्क होता है, क्या उतना आप लिख सकते हैं, वही पूछ रहा है। हाँ, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये शायद यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अगर नो करेंगे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चला जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा था वहाँ पर वो तो PWD कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर सभी नो कर देते हैं। यहाँ पर क्या है वाला, ओके, यहाँ पे रिलीजियन विच यू बिलोंग, ओके, यहाँ पे आपका रिलीजन आप दे दीजिएगा, कर देते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर होगा तो येस कर देना, वरना नो। ओके, डू यू बिलोंग टू ए रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, नहीं, नो। अगर होगा तो आप येस कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनलिटी और सिटीजन, आप क्या है, इंडियन है, ऑब्वियसली इंडियन है। ओके, स्टेट कौन सा है, टू हुई सेंटर एग्जाम बिलोंग, ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, स्टेट यू आर, ओके, टू हुईच सेंटर ऑफ एग्जाम, आपको देखिए यहाँ पर एग्जाम लिया जा सकता है, उन लोगों ने ये वाला नोटिफिकेशन में डिटेल्स में मतलब वहाँ पर कह दिया है कि अगर ये लोग चाहे तो एग्जाम ले सकते हैं, तो अगर आपको एग्जाम होगा तो आप कहाँ पे देना चाहेंगे, वेस्ट बंगाल कर देता हूँ, आपका जो होगा वही दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे सेंटर कौन सा वाला, ऑफकोर्स कलकत्ता ही मैं लूंगा, सिलीगुड़ी भी है हमारा, वेस्ट बंगाल अगर देखोगे तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो मैं कलकत्ता यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आपको देना होगा। उसके बाद जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है, आप डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर है तो येस करना, वरना नो करके छोड़ देना। जेंडर ऑफ ट्विन ब्रदर ये सब ओके बंद हो जाएगा। नेम ऑफ ट्विन, ओके, मेरिटल स्टेटस अनमैरिड, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर वीडियो अगर कोई भी है आपका, आपका पिता का नाम यहाँ पर आपका दे दीजिएगा, पिता का नाम, यहाँ पर आपका माता का नाम, यहाँ पर अगर शादी हुआ तो आप दे सकते हैं, अब नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पे आप अपना विलेज, यहाँ पर अपना जो भी है एक एक करके यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस यानी कि आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पुलिस स्टेशन, सब कुछ आप धीरे धीरे दीजिएगा, ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेरा हुगली है तो मैं दे देता हूँ। स्टेट ऑटोमेटिकली आ गया है, पिन भी मेरा आ गया है। अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा सेम, कि हाँ वहाँ पर ए वाला कॉपी कर लेगा वहाँ से। उसके बाद चूज द एड्रेस फॉर GST इनवाउचिंग, यानी कि आपको एक चिट्ठी जाएगा, एक बात ही अगर मैं कह देता हूँ, आपको एक चिट्ठी जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा, कौन सा एड्रेस पे जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि हाँ आपका कौन सा वाला कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, मैं परमानेंट कर देता हूँ। आप जो जहाँ पर है आप वो वाला कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करके यहाँ पर देखिए अमाउंट,
750 रुपये आपका पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन योर डिटेल्स, यानी कि वैलिडेशन आपको ये वाला क्लिक करना है, पहले क्या, पहले क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी कहना है जो मैंने कुछ देर पहले बताना भूल गया था। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, आर यू करेंटली एम्प्लॉय, यहाँ पर मैंने नो कर दिया था, ठीक है। आपको नो नहीं, आपको येस करना ही होगा, वरना आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको इसे भरना ही पड़ेगा। मैं कुछ ही भर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भरने के बाद ही आप यहाँ पे विजिबिलिटी और डिटेल्स, तभी आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए विजिबिलिटी सक्सेसफुल। ओके, अब सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पर, नो थैंक्स। यहाँ पर डिटेल्स में आ गया, यहाँ पर क्या है आपका, आपका ग्रेजुएशन का चीज़ें मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप कहाँ से है, मतलब कौन से स्ट्रीम से आपने किया है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब कुछ इनमें से आप जो जहाँ से भी है आप यहाँ पे चूज कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन होना मस्ट है, ये ग्रेजुएशन लेवल का ये पद है। तो यहाँ पर उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको दे देना है, डेट ऑफ पासिंग, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। और डेट ऑफ पासिंग अगर आपसे मांगता है तो आपका, अगर कलकत्ता से हैं, अगर मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हूँ, तो अगर वहाँ से हैं तो वहाँ पर एक कोड दिया जाता है, आपका 6 सेमेस्टर का जो पेपर होगा वहाँ पर एक कोड दिया जाएगा। अगर आपका लिखा नहीं है तो, आपका डेट ऑफ पासिंग अगर लिखा नहीं है तो वहाँ पर उस कोड को स्कैन कीजिएगा, आपका डेट एक पीडीएफ आ जाएगा, आपका पीडीएफ टाइप का वहाँ पर लिखा होता है, वहाँ पर आपका इशू ऑफ डेट ये वाला वहाँ पर होगा, ठीक है। आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई और यूनिवर्सिटी से अगर अगर आपको, मतलब आप अगर आपका सर्टिफिकेट में अगर लिखा नहीं है तो आप वहाँ पर क्यूआर कोड को ढूंढिएगा, अगर उसे स्कैन करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आप वहाँ पर, मतलब आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी उल्टा सीधे, यहाँ पर जो भी आप लोग भरेंगे वो सही है, ठीक है। यही वाला यहाँ पर डिक्लेरेशन मांग रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, या फिर अदर अगर क्वालिफिकेशन है ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपको ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए अदर्स, ठीक है। ओके, अदर क्वालिफिकेशन, वेदर एनी विजिलेंस, यानी कि आपने कोई क्राइम किया है क्या, ठीक है। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपके कोई, मतलब आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, ऐसा अगर होगा तो फिर आप यहाँ पर येस कीजिएगा, ठीक है। अगर येस करेंगे, ओके, अगर येस करेंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं है, आपको नो ही करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लैंग्वेज नोन, आपका आपका जो भी है लैंग्वेज आप वहाँ पर लग दीजिए। आप और भी दे सकते हैं, इंग्लिश दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रीम से किया हूँ तो मैं इंग्लिश यहाँ पे दे सकता हूँ। ओके, स्पीक्स, तो यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी भी, हिंदी में पढ़ तो नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, पर हाँ मैं बोल सकता हूँ, मतलब पढ़ सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ, पर लिख नहीं सकता ठीक ठाक से। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये थोड़ा यहाँ पर चेक कर लेगा कि आपने सही से सब कुछ फिलअप किया है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीव्यू पेज दिखा देगा, हाँ, ये हमारा मेरा प्रीव्यू पेज है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप अगर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आप एग्री कर लेंगे, पहले चेक कीजिएगा उसके बाद ही एग्री करना है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओके, हो गया मेरे रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब प्रिंट, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में ये मांगता है, और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, मेरा ऑलरेडी डिक्लेरेशन यहाँ पर है, ठीक है। मैंने उसका सिग्नेचर, शायद मैंने फोटो यहाँ पर होगा मेरा, ये जो दिख रहा है आपको यही है, ठीक है। इस चीज़ को मुझे वहाँ पर अपलोड करना होगा, यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड करके, मतलब यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। हमारा पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है, सिर्फ पेमेंट अभी बाकी है, देख रहे हैं 750 रुपये हम लोगों को चाहिए। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको देना होगा, ठीक है।
मैं दे देता हूँ। और हाँ, आप लोग जब फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, वहां पर आपका फोटो का जो नाम होता है ना आपका, जब फाइल में, फोन में या फिर पीसी में जहाँ पर भी रहता है, वो बड़ा नाम अगर बहुत बड़ा होगा तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप नाम को छोटा कर दीजिएगा। वरना मेरा वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बाद में पता चला कि मेरा जो नाम था वो ज्यादा बड़ा हो गया था। वैसे तो वो हमारे पीसी में या फिर हमारा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, पर हाँ, वहां पर कर सकता है। तो आप इसीलिए उसे छोटा कर देने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। ओके। बाय द वे, मैं पेमेंट नहीं करने वाला, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है आप लोगों को। मैं, मेरे पास वो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं बस दिखाने के लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा था कि कैसे आप जा सकते हैं, कैसे पेमेंट तक आप लोग जाएंगे। भीम यूपीआई आ गया, यहाँ पर आप पेमेंट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, प्रोसीड टू पेमेंट आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड शायद मिल जाएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्यूआर कोड में आप क्लिक करके कर दीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि यहाँ तक आप लोगों ने आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ये तो आपकी मर्जी है ऑफ कोर्स। थैंक यू।